इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका का टेस्ट सीरीज संख्या 3 है मित्रों। अगर इसके पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मुख्य सेविका के टेस्ट सीरीज में प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। यह तीसरा भाग है और यह जो भी आपको मैं बता रहा हूँ यह सब देखिए। ये आपका जनसंख्या वाले टॉपिक से है। यहाँ पर देखिए जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, पूरा का पूरा 83 क्वेश्चन की यह टेस्ट सीरीज है और पूरी कंप्लीट कराऊंगा। और पूरा का पूरा यह जो भी सीरीज है पाठ्यक्रम के बेस पे है, सारे प्रश्न आयोग के तर्ज पे हैं और प्रतिदिन डेली 2 बजे दोपहर में यह टेस्ट सीरीज मिलती है। मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बोल सकता हूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा यूपी मुख्य सेविका के लिए, क्योंकि हमारे वहाँ जो भी सीरीज मिलेगी पाठ्यक्रम के बेस पर मिलेगी और आयोग के तर्ज पे मिलेगा। और यह सब पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराता रहूँगा। कुछ जो निःशुल्क पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक जरूरी सूचना और आप लोगों को देनी है कि आपको कम से कम 300 प्लस पीडीएफ, हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, वन लाइनर्स पीडीएफ, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ, बहुत सारे मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये की पैकेज में मिलेगा। 999 रुपये के पैकेज में मिलेगा। पूरा का पूरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और 300 प्लस पीडीएफ, 300 से ज़्यादा आपको पीडीएफ नोट्स जो हैंड रिटेन भी होंगे, कंप्यूटराइज भी होंगे और आपको उसमें वन लाइनर्स सीरीज भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज का भी सारा पीडीएफ मिलेगा और हर समय हर वक्त आपको गाइडेंस भी किया जाएगा व्यक्तिगत रूप से। तो जो भी लोग हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में से जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं। तो आइए यह तीसरा भाग है, आइए शुरुआत करते हैं। और हम लोगों ने प्रश्न 40 तक देख लिया था। कुल मिलाकर हम लोगों ने 2 भाग खत्म कर लिया था, यह तीसरा भाग है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको सुमेलित करना है, राजभाषा से संबंधित है यह प्रश्न और ये सभी प्रश्न जनसंख्या वाले टॉपिक से हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 41 को आप अच्छे से देख लें। तो इसमें आपका सुमेलित कौन नहीं है? हिमाचल प्रदेश का डोगरी बता रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश का डोगरी नहीं है, हिमाचल प्रदेश का हिंदी ही है। हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वह हिंदी है, न कि डोगरी। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। दादर और नागर हवेली की जो राजभाषा है अंग्रेजी है, राजस्थान का जो राजभाषा है हिंदी है, केरल की जो राजभाषा है वह मलयालम है। प्रश्न 42 देखिएगा, टोडा लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो टोडा लोगों का जो निवास स्थान है वह आपका नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा लोग निवास करते हैं। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 43 देखिएगा, जम्मू कश्मीर में रहने वाले इंडो आर्यन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले इंडो आर्यन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें विकल्प सी सही है, डोगरा की जनजाति है। प्रश्न 44 देखिएगा, नार्डिक प्रजाति के लोग भारत में अधिकांशतः मिलते हैं। तो नार्डिक प्रजाति के जो लोग होते हैं वह भारत में कहाँ अधिकतर मिलते हैं? तो उत्तर पश्चिमी भारत में, पश्चिम उत्तर भारत में नार्डिक प्रजाति के लोग मिलते हैं, पश्चिम उत्तर भारत में। प्रश्न 44 का ये सही है। प्रश्न 45 पे आइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, मतलब कौन सी प्रजाति से थे, ये आपको बताना है। तो 45 का ये सही है, मतलब भूमध्य सागरी थे और साथ ही साथ वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी थे। भूमध्य सागरी और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। प्रश्न 46 देखिएगा, किन राज्यों में अप्रवास की अपेक्षा उत्प्रवास अधिक होता है? अप्रवास की अपेक्षा उत्प्रवास अधिक होता है तो किस राज्य में ऐसा होता है? तो 46 का डी सही है, डी। मतलब देखिए राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और केरल में अप्रवास की अपेक्षा उत्प्रवास अधिक होता है। मतलब इस राज्य से लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, राजस्थान से भी, बिहार से भी, केरल से भी और आंध्र प्रदेश से भी। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 47 देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? प्रश्न 47 कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है आपका अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप है, क्षमा करिएगा, लक्षद्वीप है। प्रश्न 48 देखिएगा, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है वह केरल और गोवा है, केरल और गोवा। तो 48 का विकल्प ए सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत में? पहले बिहार था लेकिन अब बिहार नहीं है, अब पश्चिम बंगाल हो चुका है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह है पश्चिम बंगाल। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा होने तक बिल्कुल देखते रहिएगा। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का जो राज्य जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है वह है केरल, विकल्प सी। देखिए मित्रों, हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ 300 से ज़्यादा PDF आपको मतलब परीक्षा होने तक आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब PDF से आप बहुत कंफ्यूज मत हो जाइएगा। PDF में आपके हैंड रिटेन नोट्स भी होंगे, कंप्यूटराइज्ड नोट्स भी होंगे, साथ ही साथ आपको वन लाइनर्स की जो सीरीज है वो उसकी भी PDF होगी, जो टेस्ट सीरीज की PDF है उसकी भी सीरीज होगी, जो इमेज के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी वह भी होगा, और साथ ही साथ जो पर्सनल गाइडेंस होता है वह भी होगा। तो बहुत सारी सीरीज, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ में आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, चाहे वन लाइनर्स का हो, चाहे टेस्ट सीरीज का हो, चाहे आपको MCQ कराए जा रहे हैं टेलीग्राम पे, वह तो आपके हैं ही। तो आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से, बेहतरीन तरीके से होगी, और बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम फी में यह है। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये का बैच है ये। प्रश्न 51 देखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न 51 देखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो यह मैं इसके पहले भी बताया था, वह अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है 2001 की जनसंख्या के अनुसार। अगर 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार पूछें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2001 की बात कर रहा है। तो 2001 के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वह पंजाब में है। तो 51 का ये सही होगा। प्रश्न 52 देखिएगा, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? तो वह है 17% है, मतलब विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 53 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है मेघालय। मेघालय में जनसंख्या फिलहाल कम है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 54 देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ के 3 सबसे बड़े राज्य, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो एक तो आपका उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद बिहार है। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 55 देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ के 3 सबसे छोटे राज्य। अब बड़े राज्य की बात आपने जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े राज्य हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसका प्रश्न 55 का बी सही है, सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम से सबसे छोटा बाद जनसंख्या किसका कम है? मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश का। तो जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्य कौन है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 56 देखिएगा, कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है, मतलब कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात। देखिए मित्रों, मैं आपको इसमें ये है कि जैसे किस राज्य में ऐसा है कि सभी जितनी भी जनसंख्या है उन सभी जनसंख्या में ST का जो अनुपात है वह ज़्यादा है, तो किस राज्य में उच्चतम अनुपात है? कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका प्रश्न 56 का विकल्प बी सही है, मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है मिजोरम में। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, मिजोरम, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 57 देखिएगा, भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कब हुई थी? मतलब हर 10 साल पर जनगणना होती है, आपको पता है। तो कब कौन सी ऐसी जनगणना थी कि जब जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, 10 की वृद्धि दर थी, वो सबसे ज़्यादा रही है? तो किस जनगणना में? तो प्रश्न 57 का बी सही है, 1971 से 81 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर जो थी, 10 की वृद्धि दर थी, वो बहुत ज़्यादा थी। विकल्प बी, 1971 से 81 के मध्य, ध्यान रखिएगा आप लोग इसे। प्रश्न 58 देखिएगा, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वह राज्य जो यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न 59 देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे बड़ा राज्य, तो उत्तर प्रदेश है, आप लोग को पता है। तो विकल्प ए जो होगा आपका सही है, यूपी। प्रश्न 60 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य,
वह राज्य जहाँ निरक्षरता सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में, उड़ीसा में, बिहार में या सिक्किम में, तो कहाँ सबसे ज़्यादा निरक्षरता है? तो यह भी आप लोग जानते ही होंगे, बिहार में सबसे ज़्यादा निरक्षरता है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 20 क्वेश्चन की सीरीज आपकी खत्म हो गई और इसी तरह से जो जनसंख्या वाला जो टॉपिक है इसमें कुल 83 प्रश्न हैं और जो जनसंख्या से संबंधित हैं। और अगर ये 83 प्रश्न आप अच्छे से देख लेते हैं तो जनसंख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न आए या 5 प्रश्न आए या 10 प्रश्न आए परीक्षा में, जितना भी आएगा इसी टॉपिक से आएगा। इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी मुख्य सेविका भर्ती लिखिएगा, आ जाएगा और वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं, उस MCQ को भी देखा करिए। और जो भी लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वह लोग जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये का बैच है और इसमें आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा। इसमें आपको 300 से ज़्यादा PDF, 300 से 350 से ज़्यादा PDF नोट्स आपको मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हाथ से लिखे हुए कंप्यूटराइज नोट्स भी मिलेंगे और आपको वन लाइनर्स के सारे PDF मिलेंगे, टेस्ट सीरीज के सारे PDF मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से धाकड़ तरीके से आपकी तैयारी होती रहेगी। परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे और बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।